I'm Dr. Anuj Chawla. I'm a foot and ankle specialist from Saksham Orthopedics. सो हाई आर्च फीट क्या होता है कि नॉर्मली हमारे जो हम फुट को अंदर की तरफ से देखते हैं तो उसमें एक छोटी सी आर्च बनती है जो कि एडी और टोस के बीच में एक कर्वेचर होता है जो कि ऊपर की तरफ है। नॉर्मल आर्च एक होती है जिसमें हम सिर्फ एक उंगली डाल सकते हैं, बट हाई आर्च फुट होता है कि जब वो इंक्रीज हो जाए जिसकी वजह से एडी और टो का डिफरेंस कम हो जाए और ये जो कर्वेचर है जो कि इन दोनों के बीच में बन रहा है वो इंक्रीज हो जाता है, उसको हम हाई आर्च फुट कहते हैं। अभी हम इस फुट मॉडल में देखते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि ये अंदर का साइड है फुट का और ये हमारा पैर का अंगूठा है और ये हमारी एडी है। तो जैसे इस मॉडल में है वैसे ही नॉर्मल पैर में भी हम ये देखेंगे कि ये एक कर्वेचर होता है। एक नॉर्मल आर्च में अगर हम जब पेशेंट खड़ा होता है तो उसका अंदर का एस्पेक्ट यानी कि इनर एस्पेक्ट ऑफ द फुट है उसके अंदर हम एक उंगली डाल सकते हैं। ऑब्वियसली बात है कि ये एक मॉडल है पैर का जिसके अंदर हमारा सॉफ्ट टिश्यू, हमारी मसल्स नहीं है और स्किन नहीं है, तो इसमें हम ज़्यादा डाल सकते हैं। बट एक नॉर्मल पेशेंट में हम जो है नॉर्मल आर्च में एक उंगली डाल सकते हैं। अगर उसी के बदले पेशेंट को अगर फ्लैट फुट है तो ये एरिया बिल्कुल ऐसे कोलैप्स हो जाता है और जो इनर एस्पेक्ट ऑफ द फुट है वो नीचे ग्राउंड पे टच करता है। और सिमिलरली जब हमारा हाई आर्च होता है तो ये आर्च ऐसे इंक्रीज हो जाती है और इसमें हम देखेंगे कि एक उंगली के बदले 2 या समटाइम्स इवन 3 फिंगर्स कैन आल्सो गो इनसाइड द इनर एस्पेक्ट ऑफ द फुट। So high arch feet in most of the cases can be genetic. They can be a normal variant because सबका पैर एक जैसा नहीं होता. So sometimes patients would have a slightly higher arch foot, which would be normal for many of them. But if we talk about the causes of pathological causes of high arch foot, तो उसमें भी काफ़ी सारे जेनेटिक होते हैं। द मोस्ट कॉमन बीइंग डिजीज जिसमें कि मस्कल एंड नर्व का इम्बैलेंस होता है जिसको हम कहते हैं शार्कोट-मैरी-टूथ डिजीज। उसके अलावा देयर आर लॉट एंड लॉट ऑफ अदर कॉजेज इंक्लूडिंग सम डिसऑर्डर्स इन्वॉल्विंग द स्पाइन, लाइक सिंस बर्थ अगर होगा तो वो स्पाइना बाइफिटा होगा। लेकिन अगर हम एक्वायर्ड कॉजेज की बात करें तो उसमें स्पाइनल ट्यूमर्स, स्पाइनल इंजरी आफ्टर मसल इम्बैलेंस लाइक इन सेरेब्रल पॉल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रोफीज या पोलियोमाइलाइटिस, या फिर इन एल्डरली तो स्ट्रोक वाले केसेस में भी हाई आर्च फुट हो सकता है। तो सबसे कॉमन सिम्टम एक हाई आर्च फुट में होगा पेशेंट को पेन। तो जनरली ये जो पेशेंट्स होते हैं इनकी जो हील है वो थोड़ी सी अंदर की तरफ होती है जिसको हम हील वायरस कहते हैं। उसकी वजह से जब ये चलते हैं या जब ये भागते हैं तो इनके आउटर एस्पेक्ट ऑफ द फुट यानी कि पैर के बाहरी किनारे पे इनको दर्द होता है। उसके अलावा इनके पैर में जो उंगलियां हैं उसमें कभी कभी टेढ़ापन आ जाता है जिसमें हम टो की डिफॉर्मिटीज़ कहते हैं और उसमें भी दर्द हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इनका दर्द जो है एडी में हो सकता है या काफ में हो सकता है। एक और कॉमन थिंग होती है, इनको पैर ऐसा लगता है कि इनका डिफॉर्म्ड हो गया है तो इनको वो डिफॉर्मिटी नज़र आ सकती है। एंड इन पेशेंट्स का जनरली जो जूता होता है वो आउटर एस्पेक्ट यानी कि बाहर के हिस्से से घिसता ज़्यादा है। सो फ्रीक्वेंट वेयरिंग ऑफ फुटवेयर जिसकी वजह से इनको नए नए जूते लेने पड़ते हैं एवरी 6 to 9 months। दोज पेशेंट्स हु हैव हाई आर्च आर प्रोन टू अदर प्रॉब्लम्स एज वेल। इन पेशेंट्स में बिकॉज इनकी हील थोड़ी सी अंदर की तरफ होती है तो जो एडी के या फिर जो एंकल के बाहर के चीज़ें हैं उसमें ज़्यादा स्ट्रेसेस होता है जिसकी वजह से लिगामेंट या टेंडन के टेयर होने के चांसेस होते हैं। इनका पैर बार बार ट्विस्ट होता रहता है जिसको हम एंकल इंस्टेबिलिटी कहते हैं। इनके एडी में जो प्लांटर फेशिया होता है उस पर प्रेशर ज़्यादा आता है जिसकी वजह से एक परेशानी होती है एडी के दर्द की जिसको हम प्लांटर फेशियाइटिस कहते हैं। क्योंकि ये बार बार बाहर की तरफ पैर रखते हैं तो फिर कभी कभी पैर की जो हड्डियां होती हैं उस पर प्रेशर ज़्यादा आता है जिसकी वजह से स्ट्रेस फ्रैक्चर्स हो सकते हैं इनके पैर के मेटाटार्सल बोन्स में। जब हम और आगे जाएं तो फिर पैर के नीचे वाले हिस्से में या टोस के नीचे वाले हिस्से में इनको काफ़ी दर्द हो सकता है जिस परेशानी को हम मेटाटार्सैल्जिया कहते हैं। और साथ ही साथ जब हम टोस पे जाएं तो इनके टोस भी डिफॉर्म्ड हो जाते हैं जिसमें जो है मूवमेंट ऐसे हो जाती है टोस की और इसको हम क्लॉ टो डिफॉर्मिटी कहते हैं।
हाई आर्च फीट क्योंकि इसकी वजह से जो है हमारा पैर जो है वो टेढ़ा हो गया है और जहाँ पे नॉर्मल प्रेशर आ रहा है वहाँ पे नहीं आ रहा, तो जिस एरिया पे ज़्यादा प्रेशर आ रहा है उस जगह पे पेन होना काफ़ी कॉमन है इन दोज पेशेंट्स हु हैव हाई आर्च फीट। अगर हम देखें तो पैर हमारा जो है दैट इज़ द बेस ऑफ द बॉडी, सो एनी डिफॉर्मिटी या फिर कोई भी एबनॉर्मेलिटी इन द फुट इट कैन अफेक्ट ऊपर के जॉइंट्स। तो जो पेशेंट जो हाई आर्च फिट होते हैं उनको पैर में यानी कि घुटने में भी टेढ़ापन आ सकता है और घुटने पे प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, जिसकी वजह से उनका पेन घुटने में या फिर इवन कमर में भी जा सकता है। तो हाई आर्च फुट पे सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी है एंड वंस इट इज़ आइडेंटिफाइड प्रॉपरली हमें ये देखना ज़रूरी है कि वो जो टेढ़ापन है या जो वो डिफॉर्मिटी है वो किस लेवल पे है। उस हिसाब से हमारे को पैर के हिसाब से कस्टमाइज ऑर्थोटिक्स या कस्टमाइज इंसोल्स बनाने पड़ते हैं जिससे कि हमारे पैर का जो प्रेशर है वो काफ़ी हद तक नॉर्मलाइज हो सके। उसके अलावा क्योंकि इन पेशेंट्स में टाइट काफ मसल्स और फुट मसल्स होती है तो उसकी एक्सरसाइजेस बाय स्ट्रेचिंग द टाइटन मसल्स और जो कमज़ोर मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस इन द फॉर्म ऑफ फिजियोथेरेपी कर सकते हैं। उसके अलावा वेयरिंग अ प्रॉपर स्टर्डी स्टेबल शूज़ या फिर जो स्पोर्ट शूज़ होते हैं ताकि उनका वेयरिंग आउट ज़्यादा ना हो, तो वो भी रिकमेंडेड होता है इन केसेस में। अगर पेन ज़्यादा हो रहा है तो फिर ओवर द काउंटर पेन किलर मेडिसिन ले सकते हैं बट ओनली ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस, और जिस जगह पे ज़्यादा दर्द है स्पेशली एडी या फिर आउटर एस्पेक्ट ऑफ द फुट वहाँ पे आइसिंग इज़ ऑल्सो हेल्पफुल। अगर आपने सारे के सारे ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ नॉन ऑपरेटिव वाले ट्राई कर लिए हैं और स्टिल आपके पेन काफ़ी ज़्यादा रहता है या फिर आपके चलने में दिक्कत है तो लास्ट रिजॉर्ट इज़ करेक्टिव सर्जरी फॉर हाई आर्च फुट। अब जब हम करेक्टिव सर्जरी की बात करते हैं तो ये सर्जरी उस पर डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा है और कितना मसल इम्बैलेंस है। तो अर्ली केसेस में जो कि थोड़े से फ्लेक्सिबल हैं और जिसमें मसल इम्बैलेंस कुछ ज़्यादा नहीं है उसमें हम जनरली सॉफ्ट टिश्यू प्रोसीजर्स इन द फॉर्म ऑफ मसल रिलीजेस टेंडन ट्रांसफ़र हम ये कर सकते हैं, या फिर जो है हड्डी को काट के उसको सीधा करें जिसको हम अलाइनमेंट ऑस्टियोटमीज कहते हैं, तो ये कर सकते हैं। बट जो केसेस काफ़ी सिवियर है जिसमें हाई आर्च फुट काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव है और डिफॉर्मिटी बहुत ज़्यादा रिजिड है और कोई ज़्यादा मसल्स काम नहीं कर रही है, उस केसेस में और ज़्यादा सिवियर सर्जरी जैसे फ्यूजन सर्जरीज टू रीअलाइन द फुट कैन बी डन। If you are looking at your foot and it looks deformed as compared to the other people's feet, especially अगर आपको ऐसा लग रहा है that someone is looking from the back and your heel is slightly twisted, if you develop corns and callosities on the outer aspect of the foot या फिर under the surface of the foot, you may be having a high arch foot. It is always advisable to consult a doctor for that. So if you want to watch more such informative videos, do look at our website www.sakshamortho.com. Do follow us on Instagram and Facebook and subscribe to our YouTube channel. Thank you very much.